हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। आर्मी पब्लिक स्कूल के एग्ज़ामिनेशन हो गए हैं और जगह जगह स्कूल वाइज इसकी वैकेंसीज़ भी आनी शुरू हो गई है। वैसे बेसिकली ज़्यादातर वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेगी दिसंबर के एंड से आपको ज़्यादा वैकेंसीज़ देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ स्कूल्स ने अभी से अपनी वैकेंसीज़ निकालनी शुरू कर दी है। और यहाँ पर एक वैकेंसी है जो एपीएस हेमपुर की है, जो डिफरेंट पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के लिए अलग अलग वैकेंसीज़ है। तो यहाँ पे बात कर लेती हूँ कि कैसे ये वैकेंसी करनी है और पूरी प्रोसेस आपको बताऊँगी कि कितनी वैकेंसीज़ है। तो आर्मी पब्लिक स्कूल हेमपुर की वैकेंसी है। पीजीटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स के लिए एक एक वैकेंसी है। टीजीटी इंग्लिश के लिए 1 है, साइंस के लिए 2 है, सोशल स्टडीज़ के लिए 2 है, हिंदी के लिए 1 है और मैथ्स के लिए 2 वैकेंसी है टीजीटी में। और ये देख लीजिए एज लिमिट इसकी है और 1/4/2020 को जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है उनके लिए मैक्सिमम 40 इयर्स होनी चाहिए। और जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं, मतलब एक्सपीरियंस किस केस में, अगर आपने कहीं भी 5 साल की आपको एक्सपीरियंस है और उसी उसी को एक्सपीरियंस माना जाएगा, तो उनके लिए मैक्सिमम 57 इयर्स की एज लिमिट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिए, पीजीटी के लिए जो है पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए विथ बीएड और मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच, यानी कि आपके सब्जेक्ट पेपर में और जितने भी पेपर्स हैं उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए और आपको पास होना चाहिए ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय AWES एंड शुड बी इन पोजीशन ऑफ अ वैलिड स्कोर कार्ड। तो आपके पास एक वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए पीजीटी के लिए। तो अगर आप पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका स्कोर कार्ड भी पीजीटी का होना चाहिए, सीएसबी, यानी कि अभी अभी आपने जो एडब्ल्यूएस का एग्ज़ाम दिया है वो स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। साथ में आपको क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और बीएड होना चाहिए। टीजीटी की बात करेंगे तो टीजीटी में क्या होना चाहिए, आपके पास ऑब्वियसली जो स्क्रीनिंग बोर्ड का जो स्कोर कार्ड है, यानी कि आपके पास जो स्कोर कार्ड आपको मिला है वो होना चाहिए। साथ में ग्रेजुएशन विथ बीएड एंड इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए आपके किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और यहाँ पर पीजीटी के लिए सीटेट मस्ट नहीं है, लेकिन टीजीटी के लिए आपको सीटेट या फिर स्टेट टेट होना ज़रूरी है, कंपलसरी है। तो आपको क्या होना चाहिए, या तो आपके पास सीटेट की डिग्री हो या फिर सीटेट नहीं है तो आपके पास कोई भी स्टेट टेट आप क्वालिफाई, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट का स्टेट टेट जो होता है वो भी अगर आप क्वालिफाई हैं और उसकी भी डिग्री है तो आप उसके से भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप सीटेट क्वालिफाइड नहीं हैं तो ऐसे केस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपको जो नॉन क्वालिफाइड है वो भी कर सकते हैं सेम, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इफ़ सेलेक्टेड। तो उनका अगर सिलेक्शन होता है तो आपको विद इन 2 साल के अंदर अंदर आपको उन्होंने डेट दिया हुआ है कि आपको सीटेट क्वालिफाई करके आपको दिखाना पड़ेगा, सीटेट क्वालिफाइड करके आपको सर्टिफिकेट उन्हें देना होगा। टीजीटी काउंसलर की वैकेंसी है तो ग्रेजुएशन होना चाहिए विद साइकोलॉजी और ग्रेजुएट विद अ सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग होना चाहिए। इसके अलावा पीआरटी की भी वैकेंसीज़ है। तो पीआरटी की जो वैकेंसी है उसमें क्या है कि आपके पास सीएसबी स्कोर कार्ड होना चाहिए। पीआरटी की टीचर के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए, साथ ही साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए जिसमें कि आपने डीएड या फिर बीएड किया हुआ हो, मिनिमम 15% मार्क्स होने चाहिए बीएड डीएड में और किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और उसके साथ साथ आपका सीटेट या फिर टेट क्वालिफाइड आपको होना चाहिए। यहाँ भी सेम चीज़ है कि अगर सीटेट और टेट क्वालिफाइड आप नहीं हैं तो ऐसे केस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम विद इन 2 ईयर्स के अंदर, मतलब अपॉइंटमेंट के 2 साल के अंदर अंदर आपको क्या करना होना, आपको सीटेट क्वालिफाई करना होगा। पीआरटी आर्ट एंड क्राफ्ट की भी वैकेंसीज है जिसमें कि ग्रेजुएशन विथ ड्राइंग एंड पेंटिंग या फिर आर्ट या फिर फाइन आर्ट आपकी जो है डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एज पर सीबीएसई नॉर्म्स। अब बात कर लेते हैं पे और अलाउंसेस की।
तो पे और अलाउंसेस एज़ पर AWS रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू रहेगा। यानी कि जो आपका यहाँ पे सिटी का जो होता है ना, सिटी के जो ग्रेड्स होते हैं उस हिसाब से पे रहती है, और डिपेंड्स करता है कि जो स्कूल है वो कौन सी सिटी में पढ़ रहा है, वहाँ के स्कूल की बच्चों की स्ट्रेंथ कितनी है, उस हिसाब से आपके पेज। और यहाँ पे 6 पे कमीशन चलता है, मैंने पहले बताया था। तो 6 पे कमीशन के हिसाब से और जो DTA वगैरह जो होता है वो सारी चीज़ें रहेगी। तो ये हो गई पे की बात। प्राइमरी के लिए अलग है TGT, और PGT के लिए अलग है पे स्केल। तो वैकेंसी के बाद अब बारी आती है अप्लाई कैसे करना है। तो जो एलिजिबल और इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आपने CSB क्वालिफाई कर लिया है। तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में शामिल होना है। और इंटरव्यू जो है APS हेमपुर टीचिंग स्टाफ वैकेंसी की जो है वो प्रिस्क्राइब होगी एप्लीकेशन फॉर्म में। और यहाँ पर आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके, जो APS हेमपुर की वेबसाइट है, आपको यहाँ पर जाना है और वहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा और फॉर्म आपको फिल करना है। फॉर्म कैसे फिल करना है उसके लिए मैं आप नेक्स्ट वीडियो आप देखिए जिसके बारे में मैं बताऊँगी मैं कि फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। और फिर फॉर्म फिल करने के बाद उसका प्रिंट आउट लेना है, या फिर प्रिंट आउट लेके आपको फिल करना है। और उसके बाद क्या करना है, आपको ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म अब आपको भेजना है बाई पोस्ट। कौन से एड्रेस पे, एड्रेस यहाँ दिया हुआ है, प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल हेमपुर, पोस्ट ऑफिस RTC हेमपुर 244716 डिस्ट्रिक्ट US नगर उत्तराखंड। इसके साथ साथ आपको 100 रुपये की DD रिमांड ड्राफ्ट भेजना है। एक और वैकेंसी है और वो है PRT TGT और ग्रुप D सहित अन्य पदों के लिए। ये निकली है उत्तर प्रदेश की उत्तर ओल्ड कैंट प्रयागराज UP ने निकाली है वैकेंसी। PRT TGT विशेष शाखा पर्यवेक्षण प्रसारण साइंस लैब अटेंडेंट और ग्रुप D पदों के लिए। और यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी है वो 8 पोस्ट्स की है, यानी 8 पद हैं। और ऑफलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है। और अप्लाई करने की जो डेट है आपको 15 नवंबर से पहले कर देना है। और इन पदों के लिए उम्मीदवार स्कूल से सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक आवेदन फॉर्म ले सकते हैं। आप फॉर्म को वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये फॉर्म तो आप लेने जो लोकल बच्चे होंगे वही पहुंच पाएंगे। तो बेटर ये है कि आप अपने वहाँ की वेबसाइट जो है ना, वेबसाइट की एड्रेस दी हुई है www.apsoldcant.ald.in से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको साथ में क्या करना है, फॉर्म के साथ 100 रुपीज़ की DD देनी है और 15 नवंबर तक स्कूल की ऑफिस में आपको जमा करवाना है। और इसकी नोटिफिकेशन है जो आप इसकी वेबसाइट पे जाके फिर डिटेल नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर कई सारे बच्चों के मन में सवाल है कि इसकी जो सैलरी है वो कितनी होती है। तो यहाँ पे आज मैं बताऊँगी कि आर्मी पब्लिक स्कूल की जो टीचिंग स्टाफ है उनकी सैलरी कितनी होती है। पहले तो बता दूँ कि बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूज़न ये है कि ये जो वैकेंसी है ये टेम्पररी है या परमानेंट है। तो यहाँ पे जो वैकेंसी है दोनों तरह की होती है। एक एडहॉक बेसिस यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल होती है, और दूसरी रेगुलर भी होती है, दोनों होती है। आप CSB स्कोर कार्ड के साथ अप्लाई करते हैं तो आपको बिल्कुल आपको बॉन्ड भरवाया जाएगा। अगर आपको कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी होगी या फिर रेगुलर होगी, जो भी वैकेंसी आपको दी जाती है वहाँ पे, तो वो डिपेंड करेगा आपके जो वहाँ पे स्कोर कार्ड में कितने परसेंटेज मिले हैं आपको, और फिर आपका इंटरव्यू में परफॉर्मेंस कैसा है उस हिसाब से वो आपको आपकी कैटेगरी वाइज बताएंगे कि आपका सिलेक्शन कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए हो रहा है। कॉन्ट्रैक्चुअल का मतलब ऐसा नहीं होता है कि 2-3 साल के बाद वो निकाल देते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं प्रोसेस है। प्रोसेस ये है कि आपको पहले वो एडहॉक बेसिस पे लेते हैं और 3 साल के अंदर वो देखते हैं कि आप एलिजिबल हो कि नहीं स्कूल में पढ़ाने के लायक, और उसके बाद वो उसको परमानेंट करते हैं। और जैसे कि आपका स्कोर कार्ड के मार्क्स अच्छे हैं और पहले आपने जो इंटरव्यू दिया उसमें भी मार्क्स अच्छे हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन जो टेस्ट हुआ उसमें आपके स्कोर अच्छे हैं, तो आपको डायरेक्ट रेगुलर बेसिस पे वो ले लेते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसे में आपको ये पहले एडहॉक बेसिस पे करते हैं और बाद में उसको रेगुलर किया जाता है। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। तो सैलरी जो PGT की होगी, जो रेगुलर या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल, सैलरी दोनों की सेम रहती है। सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं होता, चाहे आप रेगुलर रहो चाहे या कॉन्ट्रैक्चुअल रहो। तो जो सैलरी है वो ग्रेड पे होगी 4800 की, जो पे स्केल है यहाँ का।
और जो 9300 टू 34,800 होगा, इसके ऊपर से जो डीए वगैरह होता है वो सब आपको महंगाई भत्ता वगैरह दिया जाएगा। टीजीटी रेगुलर और कॉन्ट्रेक्चुअल, यहाँ भी सैलरी दोनों की सेम रहेगी। और ये जो सैलरी है ये एक ग्रेड पे है। इसके अलावा जो डीए वगैरह होता है वो सिटी वाइज अलग अलग होता है। जो जैसे कि जो बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ महंगाई भत्ता ज़्यादा रहता है, डीए अलग। आपको पता ही होगा ये सारी बातें कि डीएनएस अनाउंस जो होता है ना वो स्कूल टू स्कूल और डिपेंड करता है, वेरी करता है कौन सी सिटी में वो स्कूल है। तो बड़ी सिटीज़ में जनरली डीए ज़्यादा दिया जाता है। टीजीटी रेगुलर और कॉन्ट्रेक्चुअल जो है उनकी जो पे स्केल है वो है 9300 टू 34,800 और 46 की ग्रेड पे है यहाँ पे। और पीआरटी की जो ग्रेड पे है वो 42 है। और जो यहाँ पर पे बैंड है वो है 9300 टू 34,800। तो ये पे बैंड है। तो पे स्केल में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, चाहे आप रेगुलर बेसिस पे काम करें या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल पे काम करें। जैसे कि आप केंद्रीय विद्यालय में देखा होगा आपने, जो रेगुलर टीचर होते हैं यानी कि जो सिलेक्शन प्रोसेस से आते हैं उनकी सैलरी अलग होती है और कॉन्ट्रैक्चुअल की अलग होती है। लेकिन बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे सैलरी सबकी समान होती है। हाँ, एडहॉक में लेने का वो मतलब होता है जैसे कि आपके सिलेक्शन प्रोसेस में इन्हें थोड़ा सा मार्क्स कम है, स्कोर कार्ड में मार्क्स थोड़े कम है, परसेंटेज है। और आपकी जो इंटरव्यू है वो भी एवरेज जाती है। तो ऐसे में ये आपको पहले एडहॉक रखते हैं 2-3 साल के लिए, उसके बाद वो आपको रेगुलर करते हैं। तो ये प्रोसेस होती है इसकी। और ये है इसका सैलरी स्केल। तो आज के वीडियो में मैं बस इतना ही बताऊंगी और अपने बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में आपको एप्लीकेशन कैसे करना है, अप्लाई करने का जो पूरा प्रोसेस है वो आपको बताऊंगी। और एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरह से फिल करना है वो भी आपको बताऊंगी, क्योंकि छोटी छोटी बातें होती है एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपको बहुत ही सोच समझ कर भरनी चाहिए। वहाँ पर कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। तो आपको अच्छे से भरनी चाहिए, जिससे कि आप जब, क्योंकि वो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आप फिल करके देते हैं वहाँ डायरेक्ट इंटरव्यू के टाइम में वो इंटरव्यूअर के हाथ में वही लेटर होता है। तो वहाँ वो काफ़ी सोच समझ के आपको भरा जाना चाहिए, क्योंकि आपके जो सवाल पूछे जाएंगे वो इंटरव्यूअर जो है उस एप्लीकेशन फॉर्म से ही सवाल को निकालेंगे। तो इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ कि कैसे इस पूरे प्रोसेस में इंटरव्यू के लिए कैसे आपको अप्लाई करना है, फॉर्म को कैसे डाउनलोड करना है और कैसे उसे फिल करना है। और जल्दी मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना है। और अलग डिफरेंट जगह की जो भी वैकेंसीज आने वाली है वो सारे अपडेट्स आपको चैनल पे बराबर पोस्ट करती रहूँगी, मिलते रहेंगे। और इसी तरह की यूज़फुल जानकारी के लिए, जिससे कि आप कोई भी वैकेंसीज मिस ना करें। अगर आपने आर्मी पब्लिक स्कूल का स्कोर कार्ड ले लिया है तो आप कोई भी वैकेंसी मिस ना करें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी वैकेंसी और अपडेट्स बराबर मिलते रहें। क्योंकि अगर आप स्कूल के वेबसाइट पे एक एक दिन जाके सारे वेबसाइट को चेक करना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यहाँ पर किसी भी स्कूल की जो वैकेंसी होगी वो आएगी, जैसे ही आएगी मैं सबसे पहले आपको अपडेट यहाँ पे कर दूँगी। तो जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैन गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।